सर्वेभ्यो सर्वाभ्याश्च नमो नमः। तो स्वागत है आप सभी को इस वीडियो पर। तो इस वीडियो में हम वेदांगों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो वेदांग में भी शिक्षा वेदांग के बारे में अच्छी प्रकार से चर्चा करेंगे। ठीक, तो पिछले कई वीडियो में हमने वेदों के बारे में, ब्राह्मण के बारे में, आरण्यक के बारे में, उपनिषद के बारे में, सभी के बारे में अच्छे से चर्चा किया है। अगर आपने वीडियो देखा नहीं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं वेदांग के बारे में वीडियो। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि वेदों के गूढ़ एवं वास्तविक अर्थों को जानने के लिए जिन सहायक तत्वों की आवश्यकता होती है उन्हें वेदांग कहते हैं। यानी वेद तो सर्वत्र उपलब्ध ही है, तो उन वेदों का अर्थ किस प्रकार से ज्ञात होता है, गूढ़ रहस्य किस प्रकार से जाना जा सकता है, तो वेदांग के सहाय से ही जाना जा सकता है। ठीक, तो वेदांग का अर्थ है वेद के अंग। तो वेदांग में अंग शब्द का अर्थ है उपकारक, अर्थात वे उपकारक तत्व जिनसे वस्तु के स्वरूप का बोध होता है। तो इस प्रकार से दिया गया है, अंग्यन्ते ज्ञायन्ते अमीभिः इति अंगानि। ठीक, तो वेदांग मूलतः वेदों के उपकारक होते हैं। तो वेदांगों के द्वारा मंत्रों का अर्थ, उनकी व्याख्या तथा यज्ञ में उनके विनियोग आदि का बोध होता है। ठीक, तो वेदांगों की संख्या 6 होती है। शिक्षा, व्याकरण, छंदो, निरुक्तम, ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्याहुर्मनीषिणः। तो वेदांग के विषय में पाणिनीय शिक्षा में निम्न श्लोक प्राप्त होता है। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। शिक्षा ग्रहणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। तो पाणिनीय शिक्षा में 41 और 42 श्लोक यह उपलब्ध होता है। तो छंदः वेद पुरुष का पाद यानी पैर होता है। ठीक, तो हस्तो कल्पोऽथ पठ्यते, तो कल्प वेद पुरुष का हस्त होता है। ज्योतिषामयनम चक्षुः, ज्योतिष वेद पुरुष का चक्षु होता है। और निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते, निरुक्त श्रोत्र यानी कर्ण होता है। शिक्षा ग्रहणम तु वेदस्य, शिक्षा वेद पुरुष का नाक नासिका होता है। और मुखम व्याकरणम स्मृतम, व्याकरण मुख होता है, इसीलिए व्याकरण को मुख्य कहा गया है। ठीक, तो तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते, इसीलिए सभी अंगों के साथ वेदों को पढ़ने से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। ठीक, तो वेदांगों का सर्वप्रथम उल्लेख मुंडकोपनिषद में अपरा विद्या के अंतर्गत 4 वेदों के नाम के बाद हुआ है। ठीक है, तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदश्चेति शिक्षा व्याकरणम छंदो, इस प्रकार से वहाँ पर सर्वप्रथम मुंडकोपनिषद में वेदांगों के बारे में प्राप्त होता है। तो सबसे पहले तो देखते हैं शिक्षा के बारे में। ठीक, तो शिक्षा का अर्थ है वर्णोच्चारण की शिक्षा देना। यानी शिक्षा वेदांग में मूलतः वर्णोच्चारण प्रक्रिया वर्णना किया जाता है। स्वर वर्णाद्युच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षते उपदिश्यते सा शिक्षा। स्वर वर्णादि उच्चारण के बारे में जहाँ पर बताया गया है, उपदेश दिया गया है, वही शिक्षा है। ठीक, अर्थात जिसमें स्वर वर्ण आदि के उच्चारण की शिक्षा दी जाती है उसे शिक्षा कहते हैं। तो शिक्षा को वेद पुरुष का ग्रहण कहा गया है। शिक्षा ग्रहणम तु वेदस्य। तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षावल्ली में शिक्षा के 6 अंगों का उल्लेख है। तो वर्ण, स्वर, मात्रा, बलम, साम, संतान, इस प्रकार से अथ शिक्षा व्याख्यास्यामः वर्णः स्वरः मात्रा बलम साम संतान इत्युक्तः शिक्षाध्यायः, इस प्रकार से तैत्तिरीय उपनिषद में वहाँ पर शिक्षा के बारे में वर्णना दिया गया है। ठीक, तो सबसे पहले जानते हैं वर्ण क्या है। तो वर्णो अकारादि ही, यानी अकार आदि को वर्ण कहते हैं। यानी सभी वर्णमाला जो है उसे वर्ण कहा जाता है। वेदों के ज्ञान के लिए वर्णों का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक, तो वेदों में कुल 52 वर्ण उपलब्ध होते हैं, जिसमें स्वर है 13, स्पर्श वर्ण है 27, य, र, ल, व तथा श, स, स मिलकर 8 और विसर्ग, अनुस्वार, जिह्वा, मूल्य, उपदमानीय
कुल 4। इस प्रकार से वेदों में 52 वर्ण का उपलब्ध मिलता है। ठीक, फिर पाणिनीय शिक्षा में संस्कृत में वर्णों की संख्या 63 या 64 बताई गई है। वहाँ पर उल्लेख मिलता है कि त्रिषष्टिः चतुष्षष्टिर्वा वर्णा शंभुमते मता प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ता स्वयं भुवा, इस प्रकार से पाणिनीय शिक्षा में मिलता है। तो वर्ण तो हो गया, अब देखते हैं स्वर। स्वर की संख्या 3 है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। तो व्याकरण में आप सबको मालूम ही है, उदात्त के बारे में उच्चैरुदात्तः, अनुदात्त के बारे में नीचैरनुदात्तः, स्वरित के बारे में समाहार स्वरितः, इस प्रकार से प्राप्त होता है। ठीक, तो स्वर भेद से अर्थ का भी भेद होता है। ठीक, तो फिर मात्रा के बारे में देखते हैं। स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत के भेद में मात्रा 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो व्यंजन की आधी मात्रा होती है। पलक गिरने में जितना समय लगता है उतने समय को एक मात्रा कहते हैं। इस प्रकार से नारदीय शिक्षा में उपलब्ध होता है। तो बल के बारे में देखते हैं। वर्णोच्चारण के उच्चारण में होने वाले प्रयत्न और उनके उच्चारण स्थान को बल कहते हैं। ठीक, तो प्रयत्न 2 होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। फिर आभ्यंतर प्रयत्न के भी कुछ भेद होते हैं, फिर बाह्य प्रयत्न के भी, वह व्याकरण का विषय है। जिन स्थानों से टकराकर वायु बाहर निकलती है उसे स्थान कहते हैं। स्थान 8 होते हैं, हृदय, कंठ, सिर, जिह्वामूल, दंत, नासिका, ओष्ठ, तालु। ठीक, तो साम देखते हैं। वर्णों के दोष रहित एवं शुद्ध माधुर्य आदि गुणों से युक्त उच्चारण को साम कहते हैं। साम का अभिप्राय है समविधि से सुस्पष्ट एवं सुस्वर से उच्चारण करना। तो संतान का अर्थ है संहिता। वर्णों की अतिशय सन्निधि को संहिता कहते हैं। परः सन्निकर्षः संहिता। ठीक, इसके लिए संधि के बारे में बताया गया है। ठीक, तो शिक्षा ग्रंथ मूलतः क्या है? तो शिक्षा ग्रंथ में ध्वनि विज्ञान से संबद्ध उनके महत्वपूर्ण तथ्य दिए जाते हैं। पाणिनीय शिक्षा में वैदिक और लौकिक दोनों शब्दों के लिए वहाँ पर वर्णना किया गया है। तो पाणिनीय शिक्षा में कुल 60 श्लोक है, 60 श्लोकाः सन्ति। पाणिनीय शिक्षा में प्रयत्न का विवरण, समृत, विवृत, घोष, अघोष इत्यादि का वर्णन, पाठक के गुण दोष का वर्णन आदि प्राप्त मिलता है। ठीक, तो भरद्वाज शिक्षा जो है, यहाँ पर पदों की शुद्धता तथा ध्वनि भेद से उदात्त आदि स्वरों में भेद का वर्णन किया गया है। याज्ञवल्क्य शिक्षा में कुल 232 श्लोक है, इसमें वैदिक स्वरों का विवेचन किया गया है। वर्णों के भेद, स्वरूप, परस्पर साम्य, वैषम्य, लोप, आगम, विकार, प्रकृतिभाव आदि का भी वर्णन वहाँ पर मिलता है। ठीक, तो प्रातिशाख्य प्रदीप शिक्षा में वर्ण आदि की शिक्षा का विवेचन तथा प्राचीन वैयाकरण के मतों का उल्लेख प्राप्त मिलता है। फिर नारदीय शिक्षा में सामवेद के स्वरूप का विस्तार से वर्णन है। अन्य महत्वपूर्ण शिक्षा ग्रंथ व्यास शिक्षा ग्रंथ, ठीक, फिर वशिष्ठ शिक्षा ग्रंथ, ठीक, फिर कात्यायनी शिक्षा ग्रंथ, पाराशरी शिक्षा ग्रंथ, मांडव्य शिक्षा ग्रंथ, माध्यन्दिनी शिक्षा ग्रंथ, वर्ण रत्न प्रदीपिका, केशवी शिक्षा, स्वरांकन शिक्षा, स्वरभक्ति लक्षण शिक्षा। ठीक, तो इस प्रकार से कई शिक्षा ग्रंथ उपलब्ध होती है। ठीक, तो अभी देखते हैं प्रातिशाख्य ग्रंथों के बारे में। तो प्रातिशाख्य ग्रंथ भी शिक्षा के अंतर्गत ही आते हैं। तो प्रातिशाख्य शब्द का अर्थ है प्रत्येक शाखा से संबद्ध व्याकरण आदि का बोध कराने वाला ग्रंथ। ठीक, तो प्रातिशाख्य ग्रंथों का शिक्षा, व्याकरण और छंद तीनों से साक्षात संबद्ध है। ठीक, तो वेदों के यथार्थ ज्ञान के लिए वर्णोच्चारण शिक्षा, संधि नियम, शब्द रूप, धातु रूप, उदात्त स्वर आदि और छंदों का ज्ञान आवश्यक है। अतः आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रातिशाख्य ग्रंथों की रचना हुई है। ऋक् प्रातिशाख्य को पार्षद या पारिषद सूत्र भी कहा जाता है। ऋक् प्रातिशाख्य के रचयिता है आचार्य शौनक। तो ऋक् प्रातिशाख्य में प्रतिपादित विषय, पारिभाषिक शब्दों के लक्षण, विविध
संधियों का विवेचन, करपाठ का विवरण, पदवी और व्यंजन के स्वरूप विवेचन इत्यादि वर्णन मिलता है। ऋक् प्रातिशाख्य पर 2 भाष्य ग्रंथ मूलतः उपलब्ध होते हैं। एक तो है उब्बट का भाष्य, ठीक, तो अगला मिलता है विष्णु मित्र के द्वारा कृत वृत्ति, ठीक। तो यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः। सर्वेभ्यो सर्वाभ्याश्च नमो नमः। अस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां सुस्वागतम्। अस्यां कक्षायां व्याकरण वेदांगस्य विषये चर्चां करिष्यामः, ठीक। तो पिछले कई वीडियो में वेदों के कई सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है, तो आप सब चैनल पर जाकर वह सब देख सकते हैं, ठीक। तो प्रारंभ करते हैं व्याकरण वेदांग के बारे में। व्याकरण वेदांग को वेद पुरुष का मुख माना जाता है, ठीक। मुखम व्याकरणम स्मृतम, इस प्रकार से पाणिनीय शिक्षा में प्राप्त होता है। जिस शास्त्र के द्वारा शब्दों के प्रकृति प्रत्यय का विवेचन किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। यानी शब्दों का प्रक्रिया, वहाँ पर कौन सी उपसर्ग है, उसका प्रातिपदिक क्या है यानी प्रकृति क्या है, प्रत्यय क्या है, यह सब जिस शास्त्र में विवेचन किया जाता है वह शब्द शास्त्र व्याकरण शास्त्र कहलाता है या फिर व्याकरण कहलाता है, ठीक। व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्। व्याकरण शास्त्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक। तो एक तो है वैदिक व्याकरण जो वेदों के लिए उपयुक्त होता है, और एक है लौकिक व्याकरण जो लौकिक भाषा में प्रयोग होता है, ठीक। तो व्याकरण शास्त्र में पद, पदार्थ, वाक्य, वाक्यार्थ आदि का विवेचन प्राप्त होता है। ऋग्वेद के एक मंत्र में व्याकरण शास्त्र को एक वृषभ के रूपक में बांधा गया है, ठीक। चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा, द्वे शीर्ष सप्तस्तासो अस्य, त्रिधा बद्धो वृषभोरवीति, महो देवो मर्त्या आविवेश, ठीक। तो चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा, यहाँ पर जो चत्वारि श्रृंगा है वह है नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। व्याकरण का चत्वारि श्रृंग नाम से जाना जाता है, ठीक। तो व्याकरण का त्रयो अस्य पादा यानी भूत, भविष्य और वर्तमान काल को त्रयः पादाः बोलते हैं, ठीक। तो सप्त हस्ताः, 7 विभक्तियाँ यानी 7 विभक्तियों को हाथ की तरह देखा जाता है। त्रिधा बद्धो, ठीक। तो उरसी, कंठे, शिरसी 3 स्थानों में बंधा हुआ रहता है, ठीक। तो शब्दों की व्युत्पत्ति तथा अर्थबोध के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। शब्द का व्युत्पत्ति जानने के लिए, उसका अर्थ को अवगमन करने के लिए व्याकरण का नित्य ही आवश्यकता पड़ती है, ठीक। तो व्याकरण के कई प्रमुख प्रयोजन बताए गए हैं। पतंजलि ने महाभाष्य में यह प्रयोजन के बारे में बताया है, ठीक। तो 5 प्रयोजन मुख्य प्रयोजन है। रक्षोहागमलघ्व संदेहाः प्रयोजनम, इस प्रकार से महाभाष्य में मिलता है। रक्षा, ऊह, आगम, लघु, असंदेह। ध्यान रखना यह संदेह नहीं असंदेह है, ठीक, संधि हुआ है। तो रक्षा यानी वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण का प्रयोजन होता है। ऊह यानी तर्क, यथास्थान विभक्ति परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन आदि का सटीक नियम जानने के लिए व्याकरण का प्रयोजन होता है। आगम यानी ब्राह्मण को निष्काम भाव से वेद पढ़ना चाहिए, तो वेद का अर्थ जानने के लिए भी व्याकरण का प्रयोजन रहता है, ठीक। लघु यानी सरल ढंग से शब्द का ज्ञान करने के लिए व्याकरण का प्रयोजन है। फिर असंदेह यानी शब्द और अर्थ विषयक संदेह के निराकरण के लिए व्याकरण का प्रयोजन है, यानी जो कोई भी संदेह हो उसका निवारण के लिए व्याकरण का प्रयोजन होता है, ठीक। तो संस्कृत व्याकरण के आचार्य एवं महत्वपूर्ण ग्रंथों को देखते हैं। फिर पाणिनि के पूर्ववर्ती भी कई व्याकरण हुए हैं। अष्टाध्यायी को हम सबसे प्राचीन व्याकरण ग्रंथ मानते हैं, फिर भी पाणिनि के पूर्व भी कई व्याकरण हुए हैं। उन्होंने कई सारी सूत्रों को
लिखा था और व्याकरण को प्रतिपादन किया था। ठीक, तो आचार्य पाणिनि ने 10 आचार्यों का नाम अष्टाध्यायी में उल्लेख किया है। ठीक, तो वहाँ पर है आपिसली, काश्यप, गार्ग्य, भारद्वाज, शाकटायन, स्फोटायन इत्यादि प्रमुख आचार्य है। ठीक, तो प्रातिशाख्य आदि में पाणिनि से पूर्ववर्ती लगभग 75 आचार्यों का उल्लेख है, जिसमें प्रमुख आचार्य है शिव यानी महेश्वर, बृहस्पति, इंद्र, आचार्य व्याड़ी जो कि जटा स्वर जो है उसका प्रतिपादन करते हैं, आत्रेय, कात्यायन, काण्व, गौतम, यास्क जिन्होंने निरुक्त का रचना किया है, वाल्मीकि, साकल्य, साकल, सौनक, सौनक ने ऋक् प्रातिशाख्य का रचना किया है, सांख्यायन और हारित आदि कई ऋग्वेद प्रातिशाख्य में वैयाकरण प्राप्त होते हैं। ठीक, तो आचार्य पाणिनि साथ ही उनके परवर्ती आचार्यों को भी देखते हैं। तो आचार्य पाणिनि को दाक्षीपुत्र या फिर सालातुरीय और आहिक नाम से भी जाना जाता है। सालातुर में उनका जन्म होने के कारण सालातुरीय और दाक्षी के पुत्र होने के कारण दाक्षीपुत्र, दाक्षीपुत्र पाणिनि ऐसा करके प्राप्त होता है। ठीक, तो पाणिनि के ठीक बाद आचार्य हुए हैं कात्यायन, जिन्होंने पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है उनके सूत्रों पर वार्तिक लिखा था। ठीक, तो वार्तिक के बाद आचार्य हुए हैं पतंजलि, जिनको गोणिका पुत्र, गौरनदीय, अहिपति, शेषाही नाम से भी जाना जाता है। इन पतंजलि आचार्य ने पाणिनि के जो अष्टाध्यायी है और कात्यायन के जो वार्तिक है उन पर भाष्य लिखा था। ठीक, और उस ग्रंथ को महाभाष्य नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले तो हुए हैं पाणिनि, फिर हुए हैं कात्यायन जिन्होंने वार्तिक रचना किया, और फिर पतंजलि जिन्होंने महाभाष्य की रचना की। ठीक, तो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को मुनित्रय नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो उनके बाद एक प्रमुख आचार्य हुए हैं जिनका नाम भर्तृहरि है। आप सबको ज्ञात ही होगा, नीति शतक, वैराग्य शतक और एक है श्रृंगार शतक करके इन्होंने ग्रंथ 3 रचना किया है। तो इन्होंने एक व्याकरणिक ग्रंथ भी रचना किया है जिसका नाम है वाक्यपदीयम। इस ग्रंथ का व्याकरण में अतीव महत्व दिखता है। ठीक, जिसमें दर्शन और व्याकरण दोनों साथ ही उपलब्ध होते हैं मिश्रण तरीके से। ठीक, तो वाक्यपदीयम में 3 कांड उपलब्ध है। पहला तो है ब्रह्म कांड, जिसे आगम कांड भी कहा जाता है, जो कि नेट प्रश्न पत्र में पूछा गया है और कई परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो दूसरा है वाक्य कांड और तीसरा है पद कांड या प्रकीर्ण कांड, जिसे भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक, तो इनके बाद आचार्य हुए हैं जयादित्य और वामन, जिन्होंने अष्टाध्यायी पर काशिका वृत्ति या फिर काशिका टीका लिखा था। ठीक, तो उनके बाद हुए हैं आचार्य कैयट। ठीक, यह कश्मीर के निवासी थे, जिन्होंने पतंजलि का महाभाष्य पर प्रदीप नामक टीका की रचना की, जो कि अतीव प्रसिद्ध है। फिर आते हैं भट्टोजी दीक्षित, जिन्होंने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वृत्ति सहित सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक, तो इनका ग्रंथ है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, अतीव प्रसिद्ध है। फिर उनके बाद आते हैं नागेश भट्ट। यह महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे, जिन्होंने महाभाष्य पर उद्योत नामक टीका की रचना की, और इनके कई और व्याकरण के प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिस प्रकार से लघु शब्देन्दु शेखर, बृहत् शब्देन्दु शेखर, परिभाषेन्दु शेखर, स्फोटवाद, मंजूषा, लघु मंजूषा, परम लघु मंजूषा जो कि प्रसिद्ध है। और इसके बाद आते हैं वरदराज आचार्य, यह तो अतीव प्रसिद्ध है वर्तमान समय में, जिन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी तथा मध्य सिद्धांत कौमुदी की रचना की। तो कई और वैयाकरण के बारे में देखते हैं। वृषभदेव, जो कि वाक्यपदीय के प्रथम कांड पर टीका रचना किया। फिर पुण्यराज, जिन्होंने वाक्यपदीय के द्वितीय कांड पर टीका की रचना की।
फिर हेलाराज है जिन्होंने संपूर्ण वाक्य पदीय के ऊपर टीका की रचना की। ठीक, तो मंडन मिश्र है जो कि स्फोट सिद्धांत के रचयिता है। ठीक, जो कौंडवड्ड है उन्होंने वैयाकरण भूषण और वैयाकरण भूषण सार नामक ग्रंथ रचना की। और भट्टी जो है भट्टी काव्य के रचयिता, यह भी एक व्याकरण के आचार्य से प्रसिद्ध है। तो व्याकरण वेदांग के बारे में चर्चा यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं अग्रिम वीडियो के, तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः। सर्वेभ्यो सर्वाभ्याश्च नमो नमः। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो पर। तो इस वीडियो में हम छंद वेदांग के बारे में देखने वाले हैं। तो पिछले कई वीडियो में हम लोगों ने कई वेदांगों के बारे में चर्चा किया है। अगर आपने देखा नहीं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं छंद वेदांग के बारे में चर्चा। ठीक, तो छंद शब्द छद धातु से बना है जिसका अर्थ ढकना होता है। छंदांसी छादनात् इस प्रकार से निरुक्त में प्राप्त होता है, अर्थात छंद भावों को आच्छादित करके उसे समष्टि रूप प्रदान करता है। ठीक, तो आचार्य यास्क ने इस प्रकार बताया है। तो फिर आचार्य कात्यायन ने बताया है कि यदक्षर परिमाणम तत्छंदः, जो कि अक्षर का परिमाण निर्धारण करता है वही छंद है। अर्थात जिसमें वर्णों या अक्षरों की संख्या निर्धारित होती है उसे छंद कहते हैं। इस प्रकार से आचार्य कात्यायन ने बताया है। तो छंद मूलतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो है वैदिक छंद और दूसरा है लौकिक छंद। ठीक, तो वैदिक छंदों का आधार अक्षर या वर्णों की संख्या है। ठीक, तो वैदिक छंद मूलतः अक्षर या वर्णों की संख्या के ऊपर निर्भर करती है। तो छंद को वेद का पाद कहा गया है पाणिनीय शिक्षा में, छंदः पादौ तु वेदस्य, इस प्रकार से। ठीक, तो 8 अध्यायों में विभक्त छंद सूत्र के रचयिता आचार्य पिंगल है। तो यह सब आप सबको याद रखना है कि पिंगलाचार्य ने छंद सूत्रम का रचना किया था, जिसमें कि कुल 8 अध्याय उपलब्ध होते हैं। तो वैदिक छंद वृत्तात्मक है तथा इनमें मात्रिक छंदों का अभाव है। ठीक, लौकिक छंदों में मात्रिक छंद भी है और वर्णिक छंद भी है, लेकिन वैदिक छंद में केवल वर्णों के ऊपर ही निर्भर किया जाता है, वहाँ पर मात्रा का कोई व्यवहार नहीं होता। ठीक, तो निदान सूत्र में छंदों के नाम और लक्षण कई प्रकार से दिए गए हैं। तो पिंगल के छंद सूत्र के पूर्व भाग में वैदिक छंदों का तथा उत्तर भाग में लौकिक छंदों का विवेचन प्राप्त होता है। वैदिक छंदों को अक्षर छंद भी कहा जाता है, क्योंकि वैदिक छंदों में केवल अक्षरों की गणना की जाती है। तो वैदिक छंद दो प्रकार के होते हैं, अक्षर गणनानुसारी तथा पादाक्षर गणनानुसारी। ठीक, तो एक प्रकार से तो संपूर्ण मंत्र के अक्षर के हिसाब से भी वैदिक छंद गिना जा सकता है, और फिर पाद करके एक एक पाद करके भी वैदिक छंदों का गणना किया जा सकता है। ठीक, तो जिसमें अक्षरों की गणना हो उसे अक्षर गणनानुसारी तथा जिसमें पादों की गणना हो उसे पादाक्षर गणनानुसारी छंद कहते हैं। ठीक, तो वैदिक छंदों की कुल संख्या 26 है। ठीक, तो ऋग्वेद में प्रयुक्त छंदों की संख्या 20 है। ठीक, तो वेदों में मुख्य रूप से 7 छंदों का प्रयोग होता है। यह 7 छंद अतीव प्रसिद्ध है, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति। ठीक, तो हलायुध ने पिंगलाचार्य का जो छंद सूत्र था उस पर मृत संजीवनी टीका की रचना की है। ऋग्वेद में अधिकांश 20 अक्षरों वाले छंदों से लेकर 48 अक्षरों वाले छंद प्रयुक्त होते हैं। ठीक, तो छंद विषय कुछ नियम देख लेते हैं कि पद के अंत के साथ शब्द का अंत होता है। ठीक, ह्रस्व स्वर के बाद संयुक्त वर्ण होंगे तो पूर्ववर्ती लघु स्वर को भी गुरु माना जाता है। बाद में कोई स्वर हो तो पूर्ववर्ती दीर्घ स्वर को
ह्रस्व कर दिया जाता है। शब्द के अंतर्गत और संधि स्थानों में प्राप्त य व को आवश्यकता अनुसार क्रमशः ई उ पढ़ा जाता है। ठीक, तो एकादेश हुए स्वरों को उच्चारण के समय आवश्यकता अनुसार एकादेश से पूर्व की स्थिति में पढ़ा जाता है। फिर ए और ओ के बाद यदि पूर्व रूप हुआ तो अ को आवश्यकानुसार फिर अ ही पढ़ा जाता है। ठीक, तो अभी वैदिक छंदों में अक्षर किस प्रकार से होते हैं वह देखते हैं। ठीक, तो गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं और 3 पाद होते हैं। कहीं कहीं विकल्प से 4 पाद भी दिखाई पड़ते हैं। उष्णिक छंद में 28 वर्ण होते हैं, 3 पाद होते हैं। अनुष्टुप छंद में 32 वर्ण होते हैं और 4 पाद रहते हैं। फिर बृहति छंद में 36 वर्ण, 4 पाद। पंक्ति छंद में 40 वर्ण, 5 पाद। फिर त्रिष्टुप छंद में 44 वर्ण, 4 पाद। फिर जगती छंद में 48 वर्ण, 4 पाद। फिर अति जगती में 52 वर्ण, 5 पाद। अति सक्करी में 60 वर्ण, 5 पाद। और अष्टी जो है वहाँ पर 64 वर्ण और 5 पाद। फिर अत्यष्टि, इस प्रकार से कई और छंद प्राप्त होते हैं। तो छंद में एक अक्षर कम होने पर निचृत कहलाता है। जिस प्रकार से निचृत गायत्री, निचृत उष्णिक आदि। निचृत गायत्री में 23 अक्षर होते हैं। गायत्री में कुल 24 अक्षर होते हैं और निचृत गायत्री में अगर एक कम कर देंगे तो 23 अक्षर हो जाते हैं। ठीक, तो छंद में एक अक्षर अधिक होने से भूरिक कहलाता है। भूरिक गायत्री, भूरिक उष्णिक, भूरिक अनुष्टुप, इस प्रकार से। तो भूरिक गायत्री में 25 अक्षर होते हैं, 24 होते हैं गायत्री में, एक जोड़ देंगे तो भूरिक गायत्री में 25 अक्षर बन जाएंगे। ठीक, तो छंदों में 2 अक्षर कम होने पर विराट कहा जाता है। विराट गायत्री, विराट उष्णिक, इस प्रकार से। तो 24 अक्षर होते हैं गायत्री में, अगर 2 कम कर देंगे तो विराट गायत्री 22 अक्षर वाला बन जाता है। तो छंद में 2 अक्षर अधिक होने पर स्वराट कहा जाता है। स्वराट गायत्री, स्वराट उष्णिक, स्वराट अनुष्टुप, इस प्रकार से। 24 होते हैं गायत्री में, 2 जोड़ देंगे तो स्वराट गायत्री यानी 26 अक्षरों वाला छंद बन जाता है। ठीक, तो यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अग्रिम वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः। सर्वेभ्यो सर्वाभ्याश्च नमो नमः। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो पर। तो इस वीडियो में हम निरुक्त वेदांग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो पिछले कई वीडियो में हमने वेदांगों के बारे में चर्चा कर लिया है। अगर आपने देखा नहीं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं निरुक्त के बारे में चर्चा। तो निरुक्त आचार्य यास्क की कृति है। ठीक, परंपरागत कई निरुक्तों का रचना हुआ था, लेकिन वर्तमान उपलब्ध निरुक्त यास्काचार्य की कृति है। ठीक, तो जिसमें 12 अध्याय है। तो निरुक्त में 12 अध्याय तो है, लेकिन 2 अध्याय परिशिष्ट के रूप में है। फिर 2 अध्याय परिशिष्ट के रूप में, परिशिष्ट सहित 14 अध्याय है। ठीक, तो अगर प्रश्न में पूछा जाए निरुक्त में कितने अध्याय है और 12 वाला ऑप्शन सिर्फ एक ही ऑप्शन है तो 12 लगाना है, और 14 है तो 14 लगाना है। दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे ऑप्शन में। ठीक, तो निरुक्त वेद पुरुष का श्रोत्र या फिर कान है। पाणिनीय शिक्षा में प्राप्त होता है। निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। ठीक, तो निरुक्त निघंटु का व्याख्यान ग्रंथ है, जिसमें ऋग्वेद के शब्दों का संग्रह है। एक ही अर्थ या फिर कई शब्दों का एक अर्थ, ऐसा करके शब्द, वहाँ पर शब्द की सूची प्राप्त होता है निघंटु ग्रंथ में। ठीक, तो निरुक्त निघंटु का ही व्याख्या ग्रंथ है। निरुक्त के प्रारंभिक 3 अध्याय नैघंटुक कांड है। ठीक, तो पहले 3 अध्याय तो नैघंटुक कांड है। 4, 5, 6 अध्याय को निगम कांड कहा जाता है। ठीक, 4 से लेकर 6 अध्याय तक नैगम कांड है। अंतिम 6 अध्याय 7 से 12 तक दैवत कांड नाम से जाना जाता है। तो 7 से
12 अध्याय तक दैवत कांड नाम से जाना जाता है। तो निरुक्त में शब्दों का निर्वचन 3 प्रकार से किया गया है, प्रत्यक्ष, परोक्ष और अति परोक्ष। तो निरुक्त को शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र भी कहा जाता है। निरुक्त में 3 कांड है, नैघंटुक कांड, नैगम कांड और दैवत कांड। तो शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर शब्दों का निर्वचन किया गया है। शब्द का वह संज्ञा, वह नाम क्यों प्राप्त हुआ, उसका व्याख्या किया गया है, व्युत्पत्ति या फिर निर्वचन किया गया है, या फिर बोल सकते हैं निरुक्ति किया गया है। ठीक। तो नैगम कांड को ऐकपदिक कांड भी कहते हैं। तो यह जो नैगम कांड है उसे ऐकपदिक कांड भी कहते हैं। वैदिक शब्दों का संग्रह निघंटु में तथा उनकी व्याख्या निरुक्त में है। तो निघंटु जो है वह वैदिक शब्दकोश है, वहाँ पर वैदिक शब्द पाए जाते हैं और उसी का व्याख्या निरुक्त में मिलता है। ठीक। तो दुर्गाचार्य ने यास्ककृत निरुक्त पर टीका की रचना की, जिसे दुर्गाचार्य वृत्ति नाम से जाना जाता है। तो वेदों के अर्थों को स्पष्ट करने में निरुक्त आवश्यक है, व्याकरण शास्त्र का पूरक है। तदिदम विद्यास्थानम व्याकरणस्य कार्त्स्न्यम स्वार्थ्य साधकम च। इस प्रकार से निरुक्त में प्राप्त होता है निरुक्तन के प्रयोजन के बारे में। तो वेदों के अर्थ को स्पष्ट करना ही निरुक्त का स्वार्थ है। तो स्वार्थ साधक के लिए तो निरुक्त है ही, उसके अतिरिक्त व्याकरण शास्त्र के परिपूरक हिसाब से भी निरुक्त का प्रयोग देखा जाता है। ठीक। तो वेद मंत्रों के कठिन शब्दों की व्युत्पत्ति निरुक्त करता है। सायणाचार्य ने बताया है, अर्थ अवबोधे निरपेक्षतया वैदिक पदजातम यत्रोक्तम तन्निरुक्तम। अर्थ को अवबोध करने के लिए, अर्थ को ज्ञान करने के लिए, अर्थ का अवगमन करने के लिए निरपेक्षतया, सम्यकतया, कुछ भी बाकी ना रहे, इस प्रकार से पदजातम, वैदिक पदजातम, वेद के पदों को, यत्रोक्तम, जहाँ पर कहा गया है उसी को निरुक्त कहते हैं। यानी अर्थ अवगमन के लिए संपूर्ण से सम्यक प्रकार से वैदिक पदों को जहाँ पर बताया गया है वही निरुक्त है। इस प्रकार से सायणाचार्य ने बताया है। ठीक। तो निरुक्त में 4 प्रकार के पद कहे गए हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। तो 4 पदजातानि नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपाताश्च, इस प्रकार से प्राप्त होता है निरुक्त में। ठीक। तो जिस प्रकार से मैंने बताया कि यास्क के पूर्व भी कई निरुक्त के ग्रंथ रचना हुए थे, लेकिन वर्तमान में यास्क का ही निरुक्त ग्रंथ उपलब्ध है और प्रसिद्ध है। तो इसीलिए यास्क के पूर्ववर्ती भी कई निरुक्तकार अवश्य ही होंगे। तो इस प्रकार से यास्क ने खुद अपने निरुक्त में ही बताया है कई आचार्यों का नाम। उनमें से आग्रायण, औपमन्यप, औणवाभ, गार्ग्य, गालब, वार्ष्यायणी, शाकपूर्णी, इस प्रकार से कई आचार्य प्राप्त होते हैं। तो निरुक्त के टीकाकार देखते हैं। निरुक्त की 3 टीकाएं प्राप्त होती है। ठीक। तो सबसे पहला जो है दुर्गाचार्य की ऋज्वर्थ वृत्ति या फिर दुर्गाचार्य वृत्ति करके भी कहीं प्राप्त होता है। तो स्कंद महेश्वर कृत टीका जो लाहौर से प्रकाशित हुई है वह भी अतीव प्रसिद्ध है। शायद यह प्रायशः हिंदी पर उपलब्ध है। ठीक। तो वररुचि ने भी निरुक्त के ऊपर टीका की रचना की है, जिसे निरुक्त निचय के नाम से जाना जाता है। ठीक। तो निरुक्त के कुल 5 प्रतिपाद्य विषय है, ऐसा करके निरुक्त में ही उपलब्ध होता है। वर्णागमो वर्ण विपर्ययश्च द्वौ चापरो वर्ण विकार नाशो धातोस्तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम। वर्णागम, जहाँ पर वर्ण का आगम होता है। वर्ण विपर्यय, जहाँ पर वर्णों का बदलीकरण होता है, परिवर्तन होता है, विपर्यय होता है। ठीक। द्वौ च अपरौ वर्ण विकार नाशो, वर्ण विकार और वर्ण नाश और 2 प्रकार के हैं। धातोस्तदर्थातिशयेन योगस, धातु के अनेक अर्थ में प्रयोग होता है। इस प्रकार से 5 प्रकार के निरुक्त प्राप्त होते हैं। ठीक।
तो निरुक्त का प्रतिपाद्य विषय देख लेते हैं। तो पहला अध्याय में निघंटु, नाम, आख्यात आदि पद विभाग, शब्द नित्यता का विवेचन पाया जाता है। फिर तो 2 और 3 अध्याय में मंत्रों की सार्थकता प्रतिपादन किया गया है। अर्थ ज्ञान का महत्व, निर्वचन, वर्ण परिवर्तन आदि से संबद्ध भाषा शास्त्रीय विवेचन 2 और 3 अध्याय में प्राप्त होता है। तो 4 से 6 अध्याय में वेदों के निघंटु में पढ़े गए कठिन शब्दों की उदाहरण सहित व्याख्या की गई है। फिर 7 से 12 अध्याय तक जो कि दैवता कांड है, वहाँ पर देवतावाची शब्दों की विस्तृत व्याख्या, द्युलोक, अंतरिक्षलोक, पृथ्वीलोक इत्यादि स्थानीय देवों का निरूपण किया गया है। और जो परिशिष्ट भाग 13 और 14 अध्याय, वहाँ पर निर्वचन प्रक्रिया, सृष्टि उत्पत्ति आदि अनेक विषयों का विवेचन है। ठीक, तो निरुक्त का अध्याय 13 और 14 परिशिष्ट के रूप में प्राप्त होता है। 12 अध्याय तो मूल निरुक्त है और वहीं पर 2 अध्याय परिशिष्ट के रूप में है। इस प्रकार से 14 अध्याय निरुक्त में प्राप्त होता है। ठीक, तो यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अग्रिम वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः। सर्वेभ्यो सर्वाभ्याश्च नमो नमः। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो पर। तो इस वीडियो में हम कल्प वेदांग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछले कई वीडियो में हमने वेदांगों के बारे में, कई वेदांगों के बारे में चर्चा किया है। अगर आपने देखा नहीं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं यह वीडियो। कल्पसूत्र ग्रंथ का तात्पर्य प्रयोग विधि के यथार्थ प्रतिपादक ग्रंथों से है, यानी यज्ञ का जो कर्म कांड है उससे संबंधित ग्रंथों के बारे में है। ठीक, तो जिनसे सिद्ध प्रयोग का ज्ञान हो वह कल्प है। सिद्ध प्रयोगों के बोधक होने के कारण कल्प अनुष्ठान के साधन होते हैं। ठीक, तो जिन ग्रंथों में यज्ञ संबंधी विधियों का समर्थन या प्रतिपादन किया जाता है उन्हें कल्प कहते हैं, आचार्य सायण ने बताया है। जिन ग्रंथों में वैदिक कर्मों का सांगोपांग विवेचन किया जाता है उन्हें कल्प कहते हैं। कल्प सूत्र के मूलतः 4 भेद होते हैं: श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र। तो सभी वेदों के श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र के बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो देखते हैं श्रौत सूत्रों का परिचय। श्रौत शब्द का अर्थ है श्रुति द्वारा प्रतिपादित या वेदों में वर्णित। तो श्रौत में यज्ञ, याग, इष्टियों का विस्तृत विवेचन और वर्णन है। दर्श, पूर्णमास याग, सोमयाग, वाजपेय याग, राजसूय याग, अश्वमेध याग, सौत्रामणीय याग आदि का विवेचन श्रौत सूत्र में प्राप्त होता है। ठीक, तो दर्श पूर्णमास यज्ञ में 4 ऋत्विक होते हैं: अध्वर्यु, ब्रह्मा, होता और आग्निद्र। दर्श पूर्णमास याग अमावस्या और पूर्णिमा को किया जाता है। अमावस्या वाले याग में अग्नि के लिए पुरोडास और इंद्र के लिए दूध तथा दही की आहुति की जाती है। पूर्णिमा को किए जाने वाले यज्ञ में अग्नि और सोम के लिए घी और पुरोडास की आहुति दी जाती है। दर्श याग अमावस्या को तथा पूर्णमास याग पूर्णिमा को किया जाता है। दर्श पूर्णमास याग के 3 याग होते हैं: अग्नि के लिए पुरोडास याग, इंद्र के लिए दधी याग और इंद्र के लिए दुग्ध याग। ठीक, तो पूर्णमास याग के भी 3 भेद होते हैं, जो कि अग्नि के लिए अष्टकपाल पुरोडास याग, अग्निष्टोम के लिए घृत या उपांशु याग, अग्निष्टोम के लिए एकादश कपाल पुरोडास याग। ठीक, तो इस प्रकार से 7 प्रकार के हविर यज्ञ और 7 प्रकार के सोम यज्ञ उपलब्ध होते हैं, जो कि 7 हविर यज्ञ के नाम है: अग्न्याधान, अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, आग्रायण, चातुर्मास्य, पशुबंध और सौत्रामणि। फिर 7 सोम याग के नाम है: अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आप्तोर्याम। ठीक, तो ऋग्वेद से संबंधित श्रौत सूत्र को देखते हैं। ऋग्वेद से संबंधित 2 श्रौत सूत्र प्राप्त होते हैं: आश्वलायन श्रौत सूत्र तथा सांख्यायन श्रौत सूत्र। तो यहाँ पर श्रौत सूत्रों के बारे में या फिर सभी कल्प सूत्रों के बारे में अच्छे प्रकार से विवेचन किया गया है। वह हमारा इस वीडियो का लक्ष्य नहीं है। हम सबको वेदों के श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र को याद रखना है। परीक्षा के दृष्टि से वही प्रयोजनीय है।
अगर आप सबको उससे भी ज़्यादा याद करना है तो यहाँ पर सभी चीज़ें उपलब्ध है। ठीक, तो ऋग्वेद के स्रोत सूत्र आश्वलायन स्रोत सूत्र और सांख्यायन स्रोत सूत्र। तो शुक्ल यजुर्वेद के स्रोत सूत्र है कात्यायन स्रोत सूत्र, फिर कृष्ण यजुर्वेद के स्रोत सूत्र है बौधायन स्रोत सूत्र, आपस्तंभ स्रोत सूत्र, सत्यसाड़ स्रोत सूत्र, वैखानस स्रोत सूत्र, ठीक, भरद्वाज स्रोत सूत्र, वादुल स्रोत सूत्र, वाराह स्रोत सूत्र, मानव स्रोत सूत्र। इस प्रकार से तो सामवेदीय स्रोत सूत्र देखते हैं कि आर्षेय कल्प सूत्र इस प्रकार से प्राप्त होता है। ठीक, तो शूद्र कल्प सूत्र सामवेद का है, लाट्यायन स्रोत सूत्र सामवेद का है, ठीक, और द्राह्यायन स्रोत सूत्र सामवेद का है, फिर जैमिनीय स्रोत सूत्र सामवेद का प्राप्त होता है। अब देखते हैं अथर्ववेदीय स्रोत सूत्र। ठीक, तो वैतान स्रोत सूत्र जो है वह अथर्ववेदीय स्रोत सूत्र है। तो अब गृह्य सूत्र के बारे में सामान्यतः देख लेते हैं कि गृह्य सूत्र में गृहस्थ से संबद्ध षोडश संस्कार, पंच महायज्ञ, 7 पाक यज्ञ, गृह निर्माण, गृह प्रवेश, पशुपालन और कृषि कर्म आदि से संबद्ध यज्ञों के विधियों की वर्णन प्राप्त होते हैं। ठीक, तो गृह्य सूत्र का संबंध गृहस्थ जीवन से है। गृहस्थ जीवन से संबंधित सभी संस्कार इसमें वर्णित है। ठीक, तो गृह्य सूत्रों से आर्यों की सामाजिक स्थिति और परंपराओं का ज्ञान प्राप्त होता है। गर्भधान से लेकर मृत्यु पर्यंत, मृत्यु के बाद भी किए जाने वाले संस्कारों तथा अनुष्ठान विधियों का विवरण गृह्य सूत्र में प्राप्त होता है। गृह्य सूत्र में 42 संस्कारों का वर्णन है, किंतु गौतम 40 संस्कार ही मानते हैं। गृह्य सूत्रों से जनपदों और ग्रामों में प्रचलित लोक धर्म और प्रथाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। तो ऋग्वेदीय गृह्य सूत्र देखते हैं आश्वलायन गृह्य सूत्र, ठीक, सांख्यायन गृह्य सूत्र, कौशितकी गृह्य सूत्र। तो शुक्ल यजुर्वेद के गृह्य सूत्र है पारस्कर गृह्य सूत्र, बौधायन गृह्य सूत्र कृष्ण यजुर्वेद का है, मानव गृह्य सूत्र कृष्ण यजुर्वेद का, भारद्वाज गृह्य सूत्र, आपस्तंभ गृह्य सूत्र, काठक गृह्य सूत्र और अग्निवेश गृह्य सूत्र, हिरण्यकेशी गृह्य सूत्र, वराह गृह्य सूत्र, वैखानस गृह्य सूत्र। इस प्रकार से कृष्णवेद के कई गृह्य सूत्र प्राप्त होते हैं। फिर सामवेदीय गृह्य सूत्र देखते हैं गोविल गृह्य सूत्र, खादिर गृह्य सूत्र, द्राह्यायन गृह्य सूत्र, जैमिनीय गृह्य सूत्र, कौथुम गृह्य सूत्र। इस प्रकार से और अथर्ववेदीय गृह्य सूत्र है कौशिक गृह्य सूत्र। ठीक, तो यहाँ पर कई गृह्य सूत्र, सुलभ सूत्र, सभी सूत्रों के बारे में अच्छे प्रकार से वर्णना किया गया है। अगर आप सबको वह भी देखना है तो वीडियो पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं। तो अब धर्म सूत्र के बारे में सामान्यतः देख लेते हैं। ये धर्म सूत्रों का परिचय। धर्म सूत्र आचार संहिता से संबद्ध ग्रंथ है। धर्म सूत्र स्मृतियों के पूर्व रूप है, यानी स्मृति के पूर्व हुए हैं, स्मृति शास्त्र के जैसे ही है धर्म सूत्र। ठीक, समाज को शांति और स्थिरता प्रदान करना धर्म सूत्रों का उद्देश्य है। कर निर्धारण, कर के प्रकार, कर का उपयोग, संपत्ति विभाजन, स्त्री धन का स्वरूप आदि विषयों का वर्णन धर्म सूत्र में प्राप्त होता है। तो ऋग्वेद के धर्म सूत्र है वशिष्ठ धर्म सूत्र, विष्णु धर्म सूत्र। यजुर्वेद के धर्म सूत्र है हारित धर्म सूत्र, बौधायन धर्म सूत्र, ठीक, आपस्तंभ धर्म सूत्र। और सामवेद के धर्म सूत्र गौतम धर्म सूत्र। और सुलभ सूत्रों का परिचय सामान्यतः देख लेते हैं कि सुलभ सूत्र गणित शास्त्रीय वैज्ञानिक ग्रंथ है, यानी सबसे पहले गणित का चर्चा तो सुलभ सूत्र में ही मिलता है, इस प्रकार से माना जा सकता है। सुलभ सूत्र में गणित शास्त्र के अंग, ज्यामितीय शास्त्र से संबद्ध अनेक प्रमेय दिए गए हैं। यज्ञ के वेदी के निर्माण की विधि एवं छोटी बड़ी वेदियों का वर्णना सुलभ सूत्र में प्राप्त होता है, यानी आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार सभी के बारे में वहाँ पर वर्णना प्राप्त होता है। सुलभ शब्द का अर्थ है रस्सी यानी रज्जु। रेखा गणित की दृष्टि से सुलभ सूत्रों का काफ़ी महत्व है, ठीक, यानी ज्यामिति की दृष्टि से काफ़ी महत्व है। तो अभी बौधायन सुलभ सूत्र जो है यह यजुर्वेदीय सुलभ सूत्र है। तो आपस्तंभ सुलभ सूत्र भी यजुर्वेदीय सुलभ सूत्र है।
यह कृष्ण यजुर्वेदीय है। ठीक, तो कात्यायन शुल्ब सूत्र शुक्ल यजुर्वेदीय है और मानव शुल्ब सूत्र भी प्राप्त होता है। ठीक, तो इस प्रकार से आप सबको केवल सूत्रों के नाम और किस वेद से संबद्ध है वही याद रखने से पर्याप्त हो जाएगा। अगर उससे भी ज़्यादा विषय आप सबको जानना है तो यहीं पर वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अग्रिम वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः। सर्वेभ्यो सर्वाभ्याश्च नमो नमः। स्वागत है आप सबको इस वीडियो पर। तो इस वीडियो में हम ज्योतिष वेदांग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो पिछले कई वीडियो में हमने कई वेदांगों के बारे में चर्चा कर लिया है। अगर आपने देखा नहीं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं यह वीडियो। तो ज्योतिष वेदांग के बारे में आचार्य पाणिनि ने ज्योतिष को वेद पुरुष का नेत्र कहा है। ज्योतिषामयनम चक्षुः। ठीक, तो पाणिनीय शिक्षा में इस प्रकार प्राप्त होता है, ज्योतिषामयनम चक्षुः। ज्योतिष का अर्थ है ज्योतिर्विज्ञान। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र आदि आकाशीय पदार्थों की गणना ज्योतिर्मय पदार्थों के अंतर्गत होती है। वेदांग ज्योतिष भारतीय ज्योतिष शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसके रचयिता आचार्य लगध है। ठीक, तो वेदांग ज्योतिष के दो पाठ प्राप्त होते हैं। एक का नाम है आर्च ज्योतिष अर्थात ऋग्वेद संबंधी ज्योतिष और दूसरा है याजुष ज्योतिष अर्थात यजुर्वेद संबंधी ज्योतिष। तो ऋग्वेद के ज्योतिष में आर्च ज्योतिष में 36 श्लोक है और यजुर्वेद के ज्योतिष में याजुष ज्योतिष में 44 श्लोक है। ठीक, तो इस प्रकार से ज्योतिष ग्रंथ प्राप्त होता है। तो विद्वानों के अनुसार वेदांग ज्योतिष का समय इस प्रकार से दिया गया है। ठीक, तो शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने 1400 ईसा पूर्व माना है, व्हिटनी ने 1338 ईसा पूर्व माना है, बेवर ने 500 ईसा पूर्व, फिर कालब्रुक ने 1410 ईसा पूर्व और मैक्स मुलर ने 300 ईसा पूर्व समय माना है। ठीक, तो शोभाकार द्वारा वेदांग ज्योतिष पर एक भाष्य प्रकाशित है। सुधाकर द्विवेदी ने भी वेदांग ज्योतिष पर भाष्य लिखा है। वेदांग ज्योतिष के प्रथम आचार्य ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा ने अपने पुत्र वशिष्ठ को ज्योतिष विद्या सिखाई थी। विष्णु ने उस ज्ञान को सूर्य को सिखाया और सूर्य सिद्धांत कहा जाता है उस ग्रंथ को जिस ग्रंथ में यह वर्णन है। ठीक, तो सूर्य ने उस सिद्धांत को मय को पढ़ाया जो वासिष्ठ सिद्धांत नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार से ज्योतिष शास्त्र प्राप्त होते हैं। ठीक, तो वेदांग ज्योतिष में प्रतिपादित विषय काल का विभाजन, नक्षत्र और नक्षत्र देवता, युग के वर्ष, काल और तिथि का निर्णय, अयन और पर्व निर्धारण, नक्षत्रों का काल विभाजन, तिथि नक्षत्र, नक्षत्र और पर्व का काल निर्धारण, अधिक मास आदि के बारे में। ठीक, तो वेदांग ज्योतिष के अनुसार 5 सौर वर्षों का एक युग होता है। ठीक, 5 सौर वर्ष के नाम है संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, इद्वत्सर और वत्सर। 5 वर्ष का युग मानने का कारण 5 वर्ष बाद सूर्य और चंद्रमा राशि चक्र के उसी नक्षत्र पर पुनः सीध में आ पहुँचे होते हैं। ठीक, तो 27 नक्षत्रों के नाम यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है। जो, द्रा, गह, खे, स्वे, अहिहि, रो, शा, चित, मु, श, न्यः, सु, मा, धा, णः, रे, मृ, घाः, स्वा, आपः, अजः, क्रि, स्यः, ह, ज्ये, ष्ठाः। इस प्रकार से तो आप सबको ये सब ऊपर ऊपर से देख लेना है, याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर अथर्ववेद के अनुसार 7 सौर मंडल है। ऋग्वेद में सूर्य अनेक है तथा 7 दिशाएं हैं, ऐसा वर्णन प्राप्त होता है। अथर्ववेद के अनुसार सूर्य की 7 किरणें हैं, इन्हीं के कारण वर्षा होती है। सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी को रोके है, ऐसा वर्णन ऋग्वेद और यजुर्वेद में प्राप्त होता है। ठीक, तो ऐतरेय ब्राह्मण और गोपथ ब्राह्मण के अनुसार न कभी सूर्य का उदय होता है और न कभी अस्त होता है। ठीक, एक अहोरात में 30 मुहूर्त होते हैं। मंत्र में मुहूर्त के लिए धाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। विषुवत रेखा का उल्लेख ऋग्वेद और अथर्ववेद में प्राप्त होता है।
वेदांग ज्योतिष के अनुसार सूर्य और चंद्रमा दोनों श्रविष्ठा नक्षत्र के आदि में उत्तर की ओर गति करते हैं। सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक 24 घंटे का समय को सावन दिन कहते हैं। ठीक, सावन शब्द का अर्थ सवन या यज्ञ से बना है। ठीक, तो सावन वर्ष में केवल 360 दिन आते हैं। सूर्य और चंद्र की युति अमावस्या है। ठीक, तो यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अग्रिम वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।